हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, जिसको दिया 1924 में लुइस डी ब्रॉय ने। इसे हम लोग लिखते हैं डी ब्रॉगली बट पढ़ते हैं डी ब्रॉय। क्लियर है? लुइस डी ब्रॉय ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में बताया कि लाइट की तरह मैटर भी डुअल कैरेक्टर शो करता है। मतलब इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज इट बिहेव लाइक अ वेव। देखिए, सबसे पहले लाइट के बारे में अगर आप जाने, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, तो लाइट भी डुअल बिहेवियर शो करता है। समटाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम इट बिहेव लाइक अ वेव। लाइट के पार्टिकल नेचर को हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्रॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं, और लाइट के वेव नेचर को हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना से एक्सप्लेन करते हैं। सेम लाइट की तरह ही समझिएगा पूरे बात को, मैटर भी पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी शो करता है और वेव जैसा नेचर भी शो करता है। क्लियर हो गया बच्चों? और इसी कंसेप्ट को किसने एक्सप्लेन किया? लुइस डी ब्रॉय ने अपने लुइस डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में। उन्होंने कहा ऑल मैटर हैव वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। दिस नेचर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डुअल नेचर। मैटर का यही फिनोमिना जिसमें वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे और वेव की तरह भी बिहेव करे, दो चीजें हुई ना, इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं डुअल नेचर। मतलब मैटर कैसे बिहेव करता है? डुअल नेचर। क्लियर हो गया? उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट कहा, ही ऑल्सो सेड दैट एवरी मूविंग पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। उन्होंने बोला कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के फॉर्म में रेडिएशन इमिट करते हैं। वेवलेंथ, वेव मतलब वेवलेंथ। तो उन्होंने क्या किया, लुइस डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने एक डी ब्रॉगली इक्वेशन दिया या डी ब्रॉय इक्वेशन दिया, जिसमें ही पुट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। तो आइए इस कंसेप्ट को, इस इक्वेशन को हम लोग डराइव करते हैं। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमको लाइट के वेव नेचर को या मैटर के वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को, दोनों को कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन को लेते हैं। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन पूरी दुनिया जानती है, दैट इज E is equal to mc square. E is a energy, m is equal to mass and c is a velocity of light. हम इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरा, that is called Planck's quantum theory इक्वेशन। इसमें क्या होगा? प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हम लोग जानते हैं, ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए था, E इज इक्वल टू एच म्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? दोनों एनर्जी सेम है, दोनों एनर्जी, तो इसके जगह पर इन दोनों टर्म को हम लोग ले रहे हैं, दैट इज एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एंड वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? वी नो डैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। तो इस इक्वेशन में
H लिखा, म्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, C बाय लैम्डा इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इक्वेट करते हैं तो C से C खत्म हो गया, इस तरफ ही आगे बढ़ जाए तो अगर हम लैम्डा को इक्वेट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू आपको क्या नजर आ रहा है, अगर लैम्डा को हम लोग इक्वेट करें तो इट विल बिकम H बाय MC। लैम्डा इज इक्वल टू H बाय MC। और लैम्डा है क्या है, लैम्डा इज अ वेवलेंथ, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, M क्या है मास और C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए ये तो हुआ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम लोग वेलोसिटी, लाइट के वेलोसिटी को नहीं ले, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को ले तो C इज रिप्लेस बाय V। तो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H बाय MV, मास इंटू वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर नहीं हो, कोई अलग वेलोसिटी हो तो हम लोग ये वाला इक्वेशन लेंगे, और अगर लाइट के वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये वाला इक्वेशन लेंगे। और वी ऑल नो, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया, लैम्डा इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी को एक नया टर्म हम लोग देते हैं, दैट इज कॉल्ड P। और इस P को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या फिजिक्स के लैंग्वेज में मोमेंटम। तो एक फाइनल इक्वेशन दिया गया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू H बाई T। लैम्डा is a wavelength या de Broglie wavelength, H is a Planck's constant and P is a momentum। मैं लिख दे रहा हूं, where lambda is equal to wavelength, H is equal to Planck's constant, P is equal to मोमेंटम और कुछ बचा, एंड M इज इक्वल टू मास। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, यहीं पे लिख दे रहा हूं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर करके आपको इक्वेशन डराइव करके दिया है, और मैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए और एंट्रेंस के लिए सॉल्व करके डालूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल।